हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग्र यादव एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीजीवी बिलासपुर के बारे में। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर में लोकेटेड है। तो उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ से जो राउंड 1 है वो अभी जारी कर दिया गया है। जो राउंड 1 है उसका जो लिस्ट है पब्लिश कर दिया गया है 3 जुलाई को। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है बीपीएड कोर्स के लिए, एमपीएड कोर्स के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं और मेरी कॉल पे भी बात हुई है कि उन लोगों का जो मेरिट है वो काफ़ी अच्छा था, जो मार्क्स है काफ़ी अच्छा था सीयूटी में, बट उनका जो एडमिशन है वो नहीं मिल रहा है। उनका जो फॉर्म वगैरह है वो उन्होंने अच्छे से फिल करा है, सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर करी है। तो उनका क्या रीज़न है इसके पीछे, तो वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और उसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, वो भी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यदि आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जो राउंड 1 है जीजीवी की तरफ से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, वो अभी आ चुका है 3 जुलाई को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है बीपीएड कोर्स के लिए और एमपीएड कोर्स के लिए, मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये बोल रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन तो हो गया, हमारे यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आ गया, बट हमें आगे फर्दर क्या प्रोसेस रहेगा। तो इनका जो मेरिट लिस्ट है उसी के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि कब आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस तरीके से आपको फीस पे करना है, ये सारी चीज़ें। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स का बीपीएड के लिए और एमपीएड के लिए राउंड 1 में नेम आया है, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है फर्स्ट राउंड के अंदर, तो उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले अभी पोर्टल पे लॉगिन करके आपको फीस को पे करना है। कितना फीस है वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो जो भी फीस वहां पे बनती है वो उतनी फीस आपको पोर्टल पे जाके पे करना है। ठीक है, यदि मैं फीस की लास्ट डेट की बात करूं तो आपको इस लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये मैंने बीपीएड का मेरिट लिस्ट खोल रखा है फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स आफ्टर सेटिस्फाइंग देमसेल्व्स विद द अफोरसाइड डॉक्यूमेंट्स में पे ऑनलाइन फी ऑफ 9100। ठीक है, थ्रू समर्थ पोर्टल https://www.ggU.ac.in ऑनलाइन पेमेंट। देखो इनके आप समर्थ पोर्टल पे जाके सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, अपने पासवर्ड वगैरह से जो भी है आपका, देन लॉगिन करने के बाद आपको जो सीट अलॉट हुआ है वहां जाके आपको पे करना है, चाहे वो आपका बीपीएड कोर्स हो चाहे वो आपका एमपीएड कोर्स हो। सबसे पहले आपको फीस पे करना है। यदि मैं फीस की लास्ट डेट की बात करूं बीपीएड स्टूडेंट्स के लिए भी और एमपीएड स्टूडेंट्स के लिए भी, तो 6 जुलाई आपका लास्ट डेट रहने वाला है। तो कल है आपका 6 जुलाई, तो कल 6 जुलाई से पहले अपना यहाँ पे जो फीस पे कर लीजिए यदि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तब। ठीक है, देन फीस पे जब आप कर देंगे उसके बाद एक रिसिप्ट आएगा फीस का, वो आपको इनके जो एचओडी है, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वहां पे आपको मेल करना है। तो इनकी जो मेल आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है HODDPE@gmail.com। तो इस मेल आईडी पे आपको 6 तारीख को ही आपको मेल कर देना है। ठीक है, जो रिसिप्ट आप निकालेंगे फीस पे करने के बाद वो मेल करना है इनके एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को। ठीक है, तो ये 2 काम आपको 6 तारीख से पहले करना है। फीस सबमिट करना है पोर्टल पे जाके लॉगिन करके, और अपना जो रिसिप्ट है उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको इनके मेल आईडी पे मेल कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फीस सबमिट कर देते हैं, ठीक है, मेल कर देते हैं रिसिप्ट को, देन उसके बाद जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा। ठीक है, तो जो आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बीपीएड वालों का 20 जुलाई को होगा 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लियर मेंशन कर रखा है इन्होंने, फिजिकल ऑफलाइन रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय द डिपार्टमेंट फॉर द कैंडिडेट गॉट प्रोविजनल एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड एंड देयर ऑन 20 जुलाई 2026 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ही रहेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स को बीपीएड के लिए सीट अलॉट हुआ है तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑफलाइन
तो सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो जेरोक्स वगैरह है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 20 जुलाई को सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। तो जब भी आपका नंबर आता है आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, देन आपका जो एडमिशन है, जो आपका सीट है वो यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो एमपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो मेरिट लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आप 20 तारीख को या फिर 20 से पहले भी आ सकते हो। तो जो एमपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो 20 से पहले भी जा सकते हैं यदि आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, जो भी आपको टाइम सूटेबल लगता है, ठीक है। आपका रिजर्वेशन वगैरह है ट्रेन का, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर स्टेट से रहते हैं तो उनको आने जाने में दिक्कत होती है। तो आप अपना देख लीजिए, आप 20 जुलाई से पहले भी जा सकते हो, ठीक है। और आई थिंक बीपीएड वाले भी यहाँ पे 20 जुलाई से पहले जा सकते हैं और वहां पे जाके अपना जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करा सकते हैं और अपना, बट ये जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप तभी कराने जाएं जब आपका 6 जुलाई से पहले फीस आप अपना पे कर दें और जो आपका रिसिप्ट है वो आप अपने एचओडी को सबमिट कर दें, ठीक है। उसी के बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जीजीबी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे लिस्ट दे रखी है अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी की कितना स्टूडेंट्स का कितने मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होता जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका सीयूटी के बेस पे आपका जो ओवरऑल मेरिट है वो बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी, ओबीसी सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हुआ है। और अब देखो सेम ऐसे ही एमपीएड वालों का है, एमपीएड वालों का भी सेम ऐसे ही एडमिशन हुआ है यहाँ पे। अब देखो क्या है, जो आपका राउंड 2 है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन राउंड 1 के अंदर हो गया है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ, तो वो बोल रहे हैं मेरे को राउंड 2 या फिर राउंड 3 होगा इनका। हाँ, तो जो इनका राउंड 2 है वो 9 जुलाई को होगा। तो 9 जुलाई को आप राउंड 2 इनका चेक कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। इसी तरीके से एक लिस्ट और आ जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स राउंड 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन राउंड 2 के अंदर होगा। तो 9 जुलाई को इनका राउंड 2 होगा और जो उसका लास्ट डेट है फीस सबमिट करने का वो 13 जुलाई होगा। तो 13 जुलाई से पहले अपना फीस सबमिट कर लीजिए जो भी स्टूडेंट्स का राउंड 2 के अंदर एडमिशन होगा 9 जुलाई को, ठीक है। तो इनका जो राउंड 2 है वो 9 जुलाई को आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की, चाहे वो बीपीएड के लिए हो चाहे वो एमपीएड के लिए हो, जिन स्टूडेंट्स का जो मार्क्स से काफी अच्छा है, उन्होंने अप्लाई भी करा है जीजीबी में, फॉर्म भी अच्छे से भरा है, बट उनका जो मेरिट लिस्ट के अंदर है फर्स्ट राउंड के अंदर उनका जो नाम नहीं आया है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो स्टूडेंट्स ने मेरे से कॉल करके बात करा, वहाँ पे डिपार्टमेंट में एचओडी सर से भी बात किया हुआ है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि इस साल से उनकी जो गाइडलाइंस है, जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी गई है। जो भी स्टूडेंट्स अपियरिंग में अप्लाई करे थे, ठीक है, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है उन्होंने एमपीएड में अप्लाई करा हुआ है, तो जो बीपीएड का जो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट है फाइनली अभी वो नहीं आया है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टेट यूनिवर्सिटी से रहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रहते हैं, तो उनका जो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आता है, ठीक है। तो देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपियरिंग में अप्लाई करते हैं। अपियरिंग का एक ऑप्शन रहता है कि यदि आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप अपियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जीजीवी ने भी ये ऑप्शन दिया था कि आप अपियरिंग में हैं या फिर आपका जो डिग्री है कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिनका 4th सेमेस्टर था, अभी तक जो रिजल्ट है फाइनली नहीं आया है 4th सेमेस्टर का, तो उन स्टूडेंट्स ने अपियरिंग में अप्लाई किया था, बट उन स्टूडेंट्स का जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया है। रीजन जब उन स्टूडेंट्स ने पूछा एचओडी सर से, और मैंने भी जो बात किया है, मेरे वहाँ पे एक सीनियर हैं, ठीक, उनके थ्रू जो चीजें मेरे को पता लगी हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो जीजीबी मांग रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, जो आपका बीपीएड है या फिर जो आपका ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो फाइनल सेमेस्टर तक का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, तभी उन्हीं स्टूडेंट्स का यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम आया है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ने अपियरिंग में अप्लाई करा था, चाहे वो ग्रेजुएशन की अपियरिंग में 6th सेमेस्टर में हो, चाहे वो बीपीएड की अपियरिंग में 4th सेमेस्टर में हो, जिन स्टूडेंट्स का लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, उन्होंने रिजल्ट को वहाँ पे शो नहीं करा है पोर्टल के अंदर, तो उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है। तो मेरी तरफ से पूरी तरीके से एक तरीके से अनफेयर प्रोसेस है, ठीक है। यदि आपको ऐसा करना था तो आपको जो जीजीबी का जो आपने काउंसलिंग राउंड फिल कराया था उसके अंदर अपियरिंग का ऑप्शन ही नहीं देना था, आपको सीधा वहां पे मेंशन करना था कि जो भी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, रिजल्ट आ रखा है, वही स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट्स का बीपीएड क्लियर हो चुका है, 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट आ चुका है, वही स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं।
बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपेयरिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपेयरिंग में अप्लाई करा। जो वहाँ पे जो एचओडी सर बोल रहे हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। तो जो पूरी तरीके से जीजीवी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है या फिर जो इन्होंने नई गाइडलाइंस लेके आए हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से एक तरीके से गलत है और स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर करा गया है, ठीक है। तो अभी उन स्टूडेंट्स को क्या करना है जिनका एडमिशन नहीं हो पाया फर्स्ट राउंड के अंदर, तो जो इनका सेकंड राउंड है वो 9 जुलाई को आएगा। तो 9 जुलाई से पहले आप लोग क्या करो, आप लोग को मेल करना है इनके जो ऑफिशियल मेल आईडीज हैं, ठीक है, वहां पे आपको मेल करना है। तो मैं 3 मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप इनको मेल करो, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, तो आप यहाँ से अपना मेल कर सकते हैं इन आईडीज पे, ठीक है। ये एचओडी सर की आईडी है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की आईडी है, और जो भी वहाँ पे जो स्टाफ है, जो मेन प्रोफेसर है, उनकी आईडी है। तो उनके आईडी पे आप मेल करो कि सर जो ये प्रोसेस है पूरी तरीके से अनफेयर है, ऐसा नहीं होता है। रिक्वेस्ट करो कि जो आपका जो नाम है, जो आपका जो एडमिशन है वो सेकंड राउंड के अंदर किया जाए, और रिक्वेस्ट करना है कि उनको कुछ महीने का या फिर कुछ दिनों का टाइम दिया जाए ताकि जो अपनी जो मार्कशीट है लास्ट सेमेस्टर की वो यहाँ पे सबमिट कर पाए। आप अंडरटेकिंग के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप हमसे अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करा लीजिए, ठीक है, 1 महीने में 1.5 महीने में यदि हमारा जो रिजल्ट है नहीं आता है तो हमारा जो एडमिशन है कैंसिल कर दीजिए। तो अभी भी आपका जो एडमिशन होने के चांसेस हैं सेकंड राउंड के अंदर, जो कि 9 जुलाई को आएगा, ठीक है। आप अभी ज्यादा से ज्यादा मेल करो जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं हो पाया है। तो बस एक यही तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ जो लोकल के हैं वो वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जाके रिक्वेस्ट करेंगे मंडे को, ठीक है, और आप लोग भी यदि लोकल के हैं तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहां जाके डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जाके। यदि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा मेल करो, ठीक है, मेल आईडी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ में कैरी करना है जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। 10-12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और जो भी स्टूडेंट्स एमपीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बीपीएड की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वो होना चाहिए यदि आपने कैटेगरी का बेनिफिट लिया है। तो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट यदि आपने पोर्टल में लगाए थे तो आप लेके जाइए, वरना आपके पास है फिर भी ले जाइए। गैप सर्टिफिकेट है तो आप गैप सर्टिफिकेट अपना लेके जाइए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट वगैरह ये लेके जाइए। टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कोर कार्ड भी आपको साथ में लेके जाना है, और अपने पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह भी साथ में लेके जाओ, और एक आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको साथ में कैरी करना है जिसके ऊपर आपका प्रॉपर फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो ये सारी चीजें आपको लेके जाना है, ठीक है। आप 20 तारीख से पहले भी जा सकते हो और 20 जुलाई को भी जा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक। तो जो भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन हुआ है तो जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, और जो भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं हो पाया है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा मेल करो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे बात है, ये सारी चीजें, और रिक्वेस्ट करो कि आपका जो एडमिशन है सेकेंड राउंड के अंदर किया जाए।